नमस्कार फ्रेंड्स। मैं रितु रानीवाला नोट सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सिट इन साइलेंस, यानी कि अपने शरीर को और अपने मन को कैसे हम रोकें और हम साइलेंस को एक्सपीरियंस करें। साइलेंस क्या है, साइलेंस क्यों जरूरी है, और साइलेंस में नहीं होने से आप क्या मिस करते हैं। आज के सेशन में हम इसको सुनेंगे, समझेंगे, और आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा तो उसको हम आपस में शेयर भी करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस। लेकिन उससे पहले थोड़ी देर हम साइलेंस में बैठेंगे अपने आप के साथ जुड़ने के लिए, यानी मेडिटेशन, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आप वास्तव में साइलेंस को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान, हर चीज की चाबी है ध्यान। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ध्यान की। तो हम सभी आनापानासती ध्यान करते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए आप तैयार हो जाइए। और पहले हम ध्यान शुरू करेंगे। और आप लोग जो भी कंफर्टेबल पोस्चर है आपका, सुखासन में बैठना चाहते हैं या आप आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं, लंबा करके पैरों को या लटका कर, लेकिन हम हमेशा क्रॉस करेंगे पैरों को ताकि हमारी जो एनर्जी है वो हम अपने बॉडी में स्टोर रखें, कंजर्व कर लें हम उसको। और हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे। चश्मे हटा दीजिए जिन्होंने भी लगाए हैं, और आंखें बंद। आंखें बंद जब तक हम ध्यान करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आती जाती सांस पर। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। किसी भी सोच विचार में ना उलझें फ्रेंड्स। बहुत सरल है ध्यान। बिल्कुल इस ध्यान को करेंगे। वॉल्यूम ठीक है? थोड़ा कम करें। अच्छा, हम लोग साइलेंस के हिसाब से अब थोड़ा ठीक कम है। ही हाँ, बहुत लाइट रखना चाहती हूँ मैं, सिर्फ सपोर्ट के लिए है। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं म्यूजिक भी बंद कर दूंगी। अगर आप वास्तव में साइलेंस को आज एक्सपेरिमेंट बहुत हल्का सा इसीलिए करना चाहती हूँ, इसको बिल्कुल लाइटर बताइएगा, ठीक है। सपोर्टेड। बस ठीक है। और कम करती हूँ। आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पे एक मुस्कान, अपने अंतर आत्मा से जुड़ने के लिए एक मुस्कुराहट के साथ अपने आप को तैयार करेंगे। हर एक आती हुई सांस और हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ कुछ देर के लिए इधर उधर की आवाजों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर की तरफ लेकर जाना है। मन के विचार आपको कहीं भी ले जाएं, आप फिर वापस अपने भीतर की तरफ आना शुरू करें अपनी सांसों के साथ।
मौन सिर्फ शब्दों से नहीं, मन से भी होना है, इंद्रियों से भी होना है, शरीर को भी करना है। अपने आप को बाहर से भीतर ले जाने के लिए हमें हर पल इन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लेकर आना है, ताकि हम अपने इनर साइलेंस को एक्सपीरियंस करें। ना मन में कोई तनाव, ना तन में कोई तनाव। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करते हुए ना तो ये सोचें कि मैं ध्यान लगा रही हूं, ना ये सोचें कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है और कुछ भी नहीं करना। Without any expectation. Just do meditation. To experience your being, to experience your true nature, divine nature, that peace, that bliss, that is you.
लास्ट 15 मिनट्स हम अब बिल्कुल साइलेंस, नो म्यूजिक, नो गाइडेंस, अपनी इनर साइलेंस, जहां अब आपने अपने आप को पहुंच गए हैं शांति से उसके साथ कनेक्ट होकर। अगले 15 मिनट हर एक आवाज से ध्यान हटाते हुए
सिर्फ अपनी सांसों के साथ। अपने आप के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों, आंखें नहीं खोलेंगे।
लास्ट 2 मिनट्स। जो लोग भी ध्यान से वापस आना चाहें वो ही ध्यान से वापस आए, और जो भी आगे हमारा जो भी विजडम शेयरिंग है उसको आंख बंद करके साइलेंस में सुनना चाहें तो आप उसको वैसे ही सुन सकते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। जो लोग ध्यान से वापस आना चाहते हैं वो अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है ध्यान से वापस आने की। वापस आए, आसपास की आवाजों पर भी ध्यान दें। जहां बैठे हैं वहां पर ध्यान दें। और अपने आप को इस इनर वर्ल्ड से आउटर वर्ल्ड में ले आने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे, अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड पर। और आज के ध्यान के लिए और इस साइलेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए और इस स्टिलनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को थैंक यू बोलिए। ग्रेटिट्यूड। आपने जो इनर पीस को एक्सपीरियंस किया है उसको थैंक यू बोलिए। अपने होने को, अपने एग्जिस्टेंस को थैंक यू बोलिए। और ढेर सारा प्यार अपने आप को। और उसके बाद जिस तरह से हम इस तरह से अपने आप को अनुभव करते हैं, जो हमारे घर में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने आप को ऐसे ही अनुभव करें। और जो करते भी होंगे उनके लिए ढेर सारा प्यार, कंपैशन। आपके प्लांट्स, आपके घर में जो भी पेट्स हैं, जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इधर उधर रहते हैं, वो सब आपके फ्रेंड हैं। उनको भी थैंक यू बोलिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। उनको थैंक यू बोलिए। आपके साथ इनविजिबल हेल्पर्स हैं, मास्टर्स हैं। उनको थैंक यू बोलिए। और आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और अपने नेबरहुड में जाएंगे और सबको ढेर सारा प्यार बांटते हुए, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ प्यार है, सबको देते हुए आगे बढ़िए। जहां जहां आप जाएं सिर्फ प्यार और प्यार। और इस तरह से आप यही प्यार पूरे ब्रह्मांड में भेज दीजिए।
मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और हम सब ह्यूमन किंगडम, सबको आपके हार्ट चक्रा से, हार्ट सेंटर से ढेर सारा लव एंड काइंडनेस एंड कंपैशन की एनर्जी सेंड कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके पास से बहुत सारा प्यार जा रहा है और पूरे ब्रह्मांड में ये रेडिएट हो रहा है। इसको फील कीजिए। दीज आर नॉट द वर्ड्स, उसे फील कीजिए। और उसी फीलिंग के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जो लोग भी आंखें खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। और जो वापस आ गए हैं, पानी पी लीजिए फ्रेंड्स। और जो आंखें बंद करके आज के सेशन को सुनना चाहते हैं, तो आप आंखें बंद करके अपने साइलेंस के साथ कनेक्ट होकर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, विजडम शेयरिंग। ये तो हम हर दिन ही इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको शब्दों में बांध दिया है। यानी कि हमको साइलेंस में क्यों बैठना है, अपनी बॉडी और माइंड को स्टिल क्यों करना है। सो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे दौर आते हैं जब कभी कभी हम बहुत लोनलीनेस फील करते हैं, परेशान परेशानी को महसूस करते हैं। उथल पुथल होती है हमारी लाइफ में। कभी कभी होती है मोमेंट्री होती है, कुछ लंबा चला जाता है, कुछ हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आए, बट हम इस तरीके के अनुभव करते हैं। और हमें क्या लगता है कि हमारे आसपास कोई नहीं है जो हमें सपोर्ट करे। और इस तरह की जो भी फीलिंग्स या इमोशंस को हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उससे हमको दुख होता है, हम ग्रीफ में जाते हैं, हमें चिंता होती है, हम हेल्पलेसनेस को फील करते हैं कि मैं अकेली हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो हमारी जो लाइफ है वो वो सिर्फ एक सुख और एक दुख के पेंडुलम में इधर उधर चलती रहती है। तो इस तरह से हमारी लाइफ में कभी खुशी होती है और कभी गम होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कभी कभी होता है। जैसे मैंने कहा, कुछ लंबा टाइम ले लेता है, कभी कभी सिर्फ थोड़े से समय के लिए आता है, एक बबल की तरह। तो आके चला भी जाता है, बट कभी कभी हम इस मोमेंट को एक्सपीरियंस भी करते हैं, जब कई बार हमें लगता है कि यू नो हम हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें चिंता होने लगती है। तो जब हम अपने आप को एक चिंता वाली स्थिति में, एक डरे हुए फियरफुल स्टेट में देखें, कभी कभी हमारे अंदर गुस्सा भी आने लगता है, नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। तो ना चाहते हुए भी हम जो, और ये इमोशंस हैं जो कि अनवांटेड हैं, कभी कभी हम नहीं चाहते हैं और आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं तो भी हम इस प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि इमोशंस सारे ऊपर सरफेस में आने शुरू हो जाते हैं, और तब भी हम कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड ये सब नॉर्मल है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसके बारे में बहुत चिंतित हों। और हम ना चाहते हुए भी हम जो है डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ हम मूव करना शुरू करते हैं। लाइक अपने आप को हम इतनी नेगेटिविटी में खुद ही अपने आप को नेगेटिविटी में लेकर आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही, इस तरीके के अननेसेसरी थॉट्स आने लग जाते हैं। क्योंकि माइंड है हमारा, अगर हम माइंड के कंट्रोल में जाते हैं तो डेफिनेटली ये हमें नेगेटिव थॉट्स
जो है उसकी तरफ लेकर जाता है। और हम एक ऐसे जाल में फंसते चले जाते हैं जो हमने खुद ही बना के तैयार किया हुआ है, और हम उसमें बार बार अपने थॉट्स के साथ उसमें फंसते चले जा रहे हैं बार बार। और फिर हम क्या करते हैं, हम एकदम हेल्पलेस होकर एक ऐसे सपोर्ट की तलाश करते हैं जिससे हमें लगता है कि कोई हमें इस मुसीबत से बचा ले। यानी कि ये जो हमारे जीवन में परेशानियां आई हैं, तो इससे कोई तो हमें निकाले, हमें हमारा जो है, जो तूफान में हमारी बोट फंस गई है, इसको कोई रास्ता दिखा दे, कोई किनारा दिखा दे। तो हमारे यहाँ के जो भी अ, संत हैं, महात्मा हैं, या आप कहें हमारी जो बुक्स हैं, पत्री सर जैसे हमें मिले, जो भी मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, आपको जिनसे भी गाइडेंस, टीचिंग्स जो भी आपको मिलती है, वो आपको ऐसे ही आपकी बोट को गाइड करने के लिए है। राइट। तो अब हमारी लाइफ में कोई तूफान अगर आ रहा है और हम किसी की हेल्प चाहते हैं, और कोई हमारी लाइफ में ऐसा व्यक्ति आता है जो हमें गाइड करना शुरू करता है, तो ताकि ये जो तूफान है इसको सही किनारा मिले, सही रास्ता दिखाया जाए। तो इस तूफान को अगर शांत करना है, मान लीजिए इस तूफान को अगर हमें शांत करना है, हमारे मास्टर्स जो भी हमें रास्ता दिखा रहे हैं, और आप उनसे फिर क्वेश्चन करने लग जाएं कि आखिर मुझे ये रास्ता क्यों लेना है, मुझे, यानी कि अब हम जानते नहीं हैं। और हम इस तरीके के क्वेश्चंस, बहुत सारे मास्टर्स से क्वेश्चंस ये होते भी हैं इनफेक्ट, कि इससे क्या होगा। अगर वो आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस रास्ते पे चलिए, इसको मानिए, तो कई बार हम अपने खुद के क्वेश्चंस, इससे क्या होगा, हम शांत हो जाएं, या हमसे वो कह रहे हैं मेडिटेट करने के लिए, या हमसे कह रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को स्लो डाउन करो, अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करो, थोड़ा स्टेबल हो जाओ। बट जो लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं, इससे क्या होगा, क्यों करना है ये सब। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि जब इस तरीके से हमारी जीवन की जो नैया है और इस तरीके से तूफान के थपेड़े खाने शुरू करती है, और हमारे जो टीचर्स हैं, क्योंकि जो हमारे सामने आ रहे हैं, और मैंने जैसे कहा हमारे साथ बहुत इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं हमारी मदद करने की। तो अगर हम अपनी बोट को, हमारी जो नाव है, उसको हम अपने गॉड, अपनी डिवाइन, उनको सरेंडर कर दें, तो जो हमारे गॉड्स, हमारे जो डिवाइन पावर है, ये हमारी बोट ऑफ लाइफ को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जाए, और वो हमारे लिए बिल्कुल सही होती है। लेकिन हमारे जो माइंड है, हमारा जो इफ एंड बट्स, इतने क्वेश्चंस, इतने हम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ इतने एनालिटिकल होते हैं, तो हम उन गाइडेंस को समझ नहीं पाते हैं, और हम रजिस्ट करना शुरू करते हैं। तो अगर हम सरेंडर करते हैं, तो जो हमारी नाव है वो सही दिशा में जाना शुरू होती है। और आप जितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे, जितने भी मास्टर्स को आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं क्योंकि जैनिज्म को बिलोंग करती हूँ, तो लॉर्ड महावीरा या जितने भी तीर्थंकर्स हैं, या अपने बुद्ध भगवान हैं, या आप कृष्णा के जो हम गीता सुनते हैं वो हमें जो बता रहे हैं, या आप शिव भगवान जो भी उनकी टीचिंग्स हैं, जितने भी मास्टर्स की जो भी टीचिंग्स हैं, चाहे कबीर को सुनिए, आप गुरु नानक वाणी सुनिए, और अब हम अगर अलग अलग बुक्स को भी सुने, हम स्पिरिचुअल पाथ पर आए और हमें नई नई बुक्स मिली, नेशनल और इंटरनेशनल ऑथर्स की, तो आप परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, सब हमें एक ही बात बता रहे हैं, एक ही बात बता रहे हैं कि जो डिवाइन है वो हमारे साथ है, और हर वक्त हमें सपोर्ट कर रहा है, हर वक्त, इन ईच एंड एवरी मोमेंट, दैट डिवाइन इज विद
मी, और वो हमें यू नो हम क्वेश्चन करते हैं, बट वो हमें उसके भी आंसर्स देते हैं। तो हम जब भी लोनली फील करें तो हमें क्या करना है? जब भी हम कंफ्यूजन हमारी लाइफ में आ रहा है, जब भी कोई टर्मोइल हमारी लाइफ में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त? आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठना है। हम भूल जाते हैं, और हम जब भी ऐसी स्थिति आती है तो हम इससे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अलग अलग लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय हम थोड़ी देर शांत होने के, जबकि सब कुछ हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे भीतर ही है। तो हमें शांत होकर बैठना है, ताकि हम अपने उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकें। और हमारे साथ ये जो स्टेट है, ये जो एंजाइटी या नेगेटिविटी की, तो वो हम क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हमें क्यों साइलेंस में बैठने की जरूरत पड़ रही है? तो वो इसलिए क्योंकि जब हम अपने आप को इस तरह से मानते हैं कि मैं एक फिजिकल स्टेट में, फिजिकल सेंसेस के साथ, मैं इस बॉडी को ही पूरी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। डेफिनेटली बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमें उस बॉडी के बियॉन्ड भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो हमारी जो फिजिकल आईज हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम अपने जो भी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, अगर हम इनको समझना शुरू करें और इनको हम इंट्रोवर्ट करें, तो हमारे जितने भी सेंट्स हैं, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, वो आपको यही कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में आप पढ़िएगा, जिसमें प्रत्याहार में वो कहते हैं कि कैसे हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप उनको करना शुरू करेंगे, तब आप अपने माइंड से कुछ टाइम के लिए सेपरेट होना शुरू करेंगे। जब तक हम माइंड से सेपरेट नहीं होंगे, तब तक हम अपनी डिविनिटी को एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? क्योंकि माइंड, जो थॉट्स, हमें बार बार उन्हीं पैटर्न्स में उसी जाल में फंसा रहा है, और हम फंस जाते हैं। तो जब तक हम ये मान के रहेंगे कि ये फिजिकल सेंसेस के द्वारा ही हम अपने लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आए, हमारी फिजिकल आईज क्या देख रही हैं? वो सिर्फ मैटर को देख रही हैं, बट इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है। हमारे कान जो हैं, वो कुछ ही फ्रीक्वेंसी को सुन पा रही हैं, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे कान नहीं सुन पा रहे हैं। सो ये जितने भी सेंसेस हैं हमारे, ये लिमिटेड हैं, बट वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल टू नो मोर एंड मोर। और वो पॉसिबल होता है तभी जब हम साइलेंस में बैठेंगे। और फ्रेंड्स, चाहे हम इसको रियलाइज करें या ना करें, गॉड इज ऑलवेज विद अस। हमारे आसपास ही होते हैं वो। आपको कहीं भी स्पेशल तीर्थ या मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंस में अपने साथ बैठेंगे, आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके बाद आप कहीं भी जाइए, वो आपके साथ ही हैं। तो उसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना है, इसीलिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए रेगुलर। और जो हमारे डिवाइन जो पावर है, जिसे हम अपना परमात्मा, आप गॉड, अलमाइटी, सुपर कॉन्शियसनेस, कुछ भी नाम दे लीजिए आप, परम पिता, परमेश्वर, भगवान, प्रभु, ईश्वर, कितने नाम हैं, लेकिन एक ही काम है, यानी कि वो एक ही है। तो उसके ही हम फ्रेगमेंट हैं, यानी कि उसका ही हम अंश हैं। तो उनके जो भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, वो हमेशा हमको गाइड करते हैं। हर परेशानी, जिसको परेशानी को हमने क्रिएट किया है अपने माइंड के थ्रू, वो हमेशा गाइड करने के लिए है कि कैसे हमें रास्ता पता चले, और हम उसको समझें, और हम उस डायरेक्शन की तरफ जाएं। और वो तभी पॉसिबल है जब हम उनको सरेंडर करेंगे। तो लेकिन यदि हम अपनी लाइफ हमेशा फिजिकल सेंसेस के अकॉर्डिंग ही जिएंगे, तो हम
कभी उस भगवान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, गुरुज हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, वो सिर्फ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए ही मिलते हैं हमको, कि आपके पास सब कुछ है। आपके आप जिनको इधर उधर खोज रहे हैं वो सब आपके पास ही है। आपको सिर्फ मेडिटेशन करने की जरूरत है, सिर्फ अपने साथ बैठने की जरूरत है, अपनी बॉडी और माइंड को स्टिल करना है, और फिर आप उसी डिवाइन को अपने भीतर कनेक्ट होता हुआ पाएंगे। और ये सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही, ध्यान के द्वारा ही संभव है। सो अपने जो भी फिजिकल सेंसेस हैं उनको हम सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही ट्रांसेंड कर सकते हैं। और जो भी हम आउटर वर्ल्ड जिसमें हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको अम, उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं, बट फिर हम अपने इनर वर्ल्ड को भी एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। अपने आप को हमें आउटर वर्ल्ड से कुछ समय के लिए विड्रॉ करना है और अपनी इनर जर्नी के लिए अपने आप को एक्सपीरियंस करना है। सो हमारे यही टीचर्स, ये गुरु, ये सेंट्स हमारी हेल्प करते हैं, हमें वही मार्गदर्शन दिखाते हैं, ताकि हम फोकस कर सकें और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे अच्छे से कर पाए। बिकॉज वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, और यही जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो हमें गाइड करने के लिए आते हैं, ताकि हम अपने आप को जानें, अपने आप को समझें। और अगर हम हमेशा रजिस्ट करेंगे, हम सुनेंगे भी नहीं उनकी, हम हमेशा आउटर वर्ल्ड में ही इन्वॉल्व होकर, क्योंकि जैसे कहा, हम सेंसेस के कंट्रोल में हैं, क्योंकि हमें डर है कि अगर हम आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए तो हमारी लाइफ में खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं होता है। आउटर वर्ल्ड से कुछ समय के लिए विड्रॉ करना है और अपने आप को अपने आप से जुड़कर जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हम वास्तव में फिर आउटर वर्ल्ड को सही मायने में एक्सपीरियंस करना जानते हैं। क्योंकि आप आउटर वर्ल्ड में कितने इश्यूज को डील कर रहे हैं जिनको आप डील नहीं कर पा रहे हैं, राइट? लेकिन क्योंकि हम एक कंडीशन वर्ल्ड में हैं, एक कंडीशन वर्ल्ड जिसमें सभी एक कंडीशन माइंड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुद से एक समझ रखते हैं और खुद से अपने आप को अनकंडीशन करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम उसी वर्ल्ड को आप बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। सो हम अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं, एक नई दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, जहां पे आप पीस में हैं, जॉय, आप ब्लिस को महसूस कर रहे हैं। आपको बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो पहले फर्क पड़ता था, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको देखकर कैसा एक्सप्रेशन दे दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हुआ करती थी और आपको उससे फर्क पड़ता था। लेकिन जब हम इस तरीके से अपनी इनर जर्नी करने के बाद अपने उस इनर पीस को, ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आउटर वर्ल्ड में हम अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस वे में इंजॉय करते हैं। सो शेयरिंग और क्वेश्चंस जो भी होंगे हम इस सेशन के बाद लेंगे। बहुत छोटा सा एक कॉमन सी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि व्हाई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खाना खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, सब जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हम करने के लिए वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन हम मेडिटेशन को नहीं समझ रहे हैं। दैट्स वाई हमें जानना है कि हमें साइलेंस में बैठने की क्यों जरूरत है। सो फ्रेंड्स, गॉड हो, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, उसे हम कभी भी, जैसे मैंने कहा, फिजिकल सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। आपको अपने साथ बैठना है, मेडिटेट करना है, साइलेंस को समझना है। और वास्तव में जब आप साइलेंस के साथ, अपने साइलेंस के साथ आप बैठते हैं ना, शांत होके, जैसे अभी हमने मेडिटेट किया, हमने एक सपोर्ट लेने के लिए म्यूजिक के साथ जुड़े,
और फिर हमने बाद के 15 मिनट हमने अपने आप को साइलेंस। तो आपने एक डिफरेंस अपने आप देखा होगा जब आप एक म्यूजिक म्यूजिक के साथ मेडिटेट कर रहे थे, और उसके बाद जब आप बिना किसी साउंड के आप जब मेडिटेट कर रहे थे, तो आपने दोनों के डिफरेंस को फील किया होगा। तो इसको हम बाद में शेयर करेंगे कि किसने क्या क्या डिफरेंस को फील किया। सो फ्रेंड्स, टू एक्सपीरियंस द डिवाइन वी मस्ट follow the foot of our gurus, our teachers, our saints, our spiritual masters। जो हमें कह रहे हैं हमें वो सुनना चाहिए, चाहे आप किसी को भी सुने, किसी को भी आप फॉलो करें, इससे कोई फर्क